हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ आई। आई की बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। बेसिकली आई कैसे बनती है, एक न्यूबॉर्न रहता तो कौन कौन से स्ट्रक्चर उनके डेवलप हो पाते हैं या कौन से नहीं होते, या फिर जो गेस्टेशन रहता है यानी कितने महीने में कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आई का स्ट्रक्चर रहता है उसमें सबसे पहले लेयर रहती है सरफेस एक्टोडर्म। सबसे पहले हम इसको याद रखेंगे कि जो लेयर रहती है वो हमारी पहले कौन सी बनती है, सरफेस से। मेनली आगे के और भी डीप में रहेंगे इनके, लेकिन एक बेसिक पहले हम समझेंगे कि आई के बारे में यदि हम कुछ भी नहीं पता हो तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा सरफेस एक्टोडर्म रहता है। सरफेस एक्टोडर्म जो हमारी एक लेयर रहती है वो हमारे आई के कौन से स्ट्रक्चर को बना पाती है, तो वो आज हम इसमें समझेंगे। सरफेस एक्टोडर्म तो सबसे पहले हमारा कौन सा एक लेयर जो आई का पार्ट रहता है वो कौन से पार्ट को बनाती है, कॉर्नियल एपिथेलियम। सरफेस एक्टोडर्म से बनती है सारी लेयर कौन सी, कॉर्नियल एपिथेलियम। सरफेस एक्टोडर्म से हमारा कौन सा, अब इसकी भी कॉर्निया की भी कई 5 लेयर होती हैं, वैसे 6 होती हैं लेकिन बुक में लगभग 5 मान लिया जाते हैं। एक लेयर और है तो वो किसी बुक में दिया जाता है किसी में नहीं। ठीक है, अब एपिथेलियम कॉर्निया के वैसे 5 लेयर्स हैं। एपिथेलियम, वोमेंस, स्टोमा और डिस्मेट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम और एक और है दुआस करके, तो वो किसी बुक में मिलती है किसी में नहीं। ठीक है, वो स्टोमा से बनती है, एपिडिस्मेट मेम्ब्रेन को बोलते हैं, पेरिडिस्मेट मेम्ब्रेन स्टोमा लेयर से बनती है। तो अब इसका कॉर्निया 5 है तो 5 में से एक लेयर हमारी कौन बनाती है, सरफेस एक्टोडर्म। ठीक, ये भी आई की लेयर है। ठीक है, सरफेस एक्टोडर्म एक ये सारी आई के स्ट्रक्चर को बनाती है। सरफेस के जितने भी इसमें वो आते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर आई के पार्ट सरफेस एक्टोडर्म से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया हमारा कॉर्नियल एपिथेलियम। ठीक है, दूसरा हो गया कंजक्टाइवल एपिथेलियम। कंजक्टाइवल एपिथेलियम, कंजक्टाइवल एपिथेलियम। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा लेंस। चौथा हो गया हमारा लेक्राइनल ग्लैंड। ठीक, और एक और 5वां स्ट्रक्चर बना था, ये हो गया हमारा टार्सल ग्लैंड। ये हमारी कौन सी लेयर से बनती है, सरफेस एक्टोडर्म से हमारे 5 स्ट्रक्चर आई के 5 जो पार्ट रहते हैं वो हमारे सरफेस एक्टोडर्म से बनते हैं। पहला कंजक्टाइवल एपिथेलियम, दूसरा पहला सॉरी कॉर्नियल एपिथेलियम, कंजक्टाइवल एपिथेलियम, क्रिस्टलाइन लेंस, और 5वां एक और हमारा कौन सा, चौथे नंबर पर लेक्राइनल ग्लैंड, और 5वां होगा हमारा टार्सल ग्लैंड। ठीक, चाहे इन्हें नोट कर सकते हैं हम। अब इसमें हमारी दूसरी लेयर आएगी इसकी सरफेस एक्टोडर्म के बाद में हमारा आएगा मेसोडर्म। मेसोडर्म, ठीक है, इससे
स्टोम क्लियर बॉडी पार्ट ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ पेट्रस और एक्स्ट्राओकुलर मसल्स ठीक है। एक्स्ट्राओकुलर मसल्स ये सारी लेयर हमें मेसोडर्म से हमारी ये वाली लेयर्स बनती है, ठीक है। आइरिस कॉर्नियल, अब कॉर्नियल एपिथेलियम बनी हमारी सरफेस एक्टोडर्म, लेकिन जो हमारी कॉर्नियल स्टोमा रहेगी वो हमारी मेसोडर्म से बनती है, ठीक है। उसके बाद में फिर आइरिस सिलियर बॉडी और स्क्लेरा होकर पार्ट ऑफ वेट्रस यानी वेट्रस भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसका कुछ पार्ट हमारा इसी से बनता है, ठीक है। मेसोडर्म से पार्ट ऑफ वेट्रस, ठीक है। एक्स्ट्राओकुलर मसल्स भी इसी से बनती है, ठीक है। और हम देखेंगे दूसरा एक थर्ड नंबर की जो लेयर होती है उसको इससे हमारे कौन सा रेटिना रेटिना आइरिस एपिथेलियम आइरिस एपिथेलियम पार्ट, कुछ पार्ट इसका वेट्रस का भी इससे बनता है। ये हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर रहते हैं ये सारे सरफेस एक्टोडर्म और मेसोडर्म इससे हमारे और न्यूरोएक्टोडर्म इन चीज़ों से ये सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। ये तो हो गई कि हमारे ये 3 लेयर में इनको बनाती हैं। अब लेकिन जो हमारी आई के महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये नहीं होंगे तो आई का आई मेंटेन ही नहीं हो पाएगी पूरी तरीके से, तो पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमारी 3 लेयर जो रहती है वो 3 लेयर से मेनली हमारी आई बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले लेयर उसमें रहेंगे फाइबरस आउटर फाइबर लेयर, ठीक है। आउटर आउटर फाइबरस लेयर। अब इसमें हमारे कौन कौन सी चीज दो आई के कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, इसमें हमारे एक स्क्लेरा आता है और दूसरा हमारा कॉर्निया। तो बेसिकली स्क्लेरा क्या रहता है हमारा, वैसे एक आई का स्ट्रक्चर रहेगा इसमें, आप उसको समझ सकते हैं। उसमें तो आई के पार्ट आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इनको।
तो जो स्क्लेरा क्या रहता है, आई जो हमारी आँख का जो वाइड वाला हिस्सा दिखता है इसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस चीज़ का बना रहता है, बेसिकली ये फाइबर का बना रहता है, फाइबर्स जो होते हैं वो फाइबर से बनते हैं ये सारी चीज़ें स्क्लेरा, ठीक है। अब स्क्लेरा का काम क्या रहता है, स्क्लेरा हमारे आई बॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, पूरी तरीके से ये कवर करके रखता है आई बॉल को, ठीक है। इसके ग्लो को बनाए रखता है, ठीक। और स्क्लेरा क्या रहता है, और जो हमारी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स रहती हैं वो भी हमारे स्क्लेरा पे अटैच होती हैं। ये वाइट कलर का जो दिख रहा है वो स्क्लेरा, बेसिकली ये झिल्ली रहेगी, उसके नीचे फिर स्क्लेरा रहता है। जो झिल्ली चढ़ी रहती है उसको कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे स्क्लेरा रहता है। अब स्क्लेरा कितना रहता है, 1 mm थिन रहता है ये। इसकी मोटाई कितनी रहती है, 1 mm, ठीक, 1 mm रहता है। इसकी थिकनेस देखेंगे तो ठीक है, 1 mm थिकनेस रहेगी इंटीरियर पार्ट में। और जैसे ये फिर स्क्लेरा पीछे की तरफ रहेगा तो वहाँ पे फिर ये थिन होता जाता है, जितना पीछे जाएंगे उतना थिन हो जाएगा। जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है लेमिना क्राइब्रोसा से, तो वहाँ पर ये और भी थिन रहता है, 1 mm से कम हो जाता है, ठीक है। कॉर्निया के बारे में समझेंगे तो कॉर्निया हमारा मेन पार्ट रहता है, रिफ्रैक्टिव पार्ट है मेन कॉर्निया हमारा, जैसे हम देखते हैं, यानी 80% पूरा जो रहता है वो कॉर्निया का काम रहता है। फिर उसके बाद में फिर लेंस पे आता है, बाकी के स्ट्रक्चर उसके बाद में रहती है। 80% तो हमारा कॉर्निया से देखने का रहता है, तो पूरा जो रिफ्लेक्टिव पावर मेंटेन करता है हमारा कॉर्निया, ठीक है। तो उसके बाद फिर लेंस रहता है। कॉर्निया एवेस्कुलर रहता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं रहती है, बस ये 1 mm लिम्बस तक जो रहता है, लिम्बस यानी जो वाइट दिख रहा है, वाइट जो स्क्लेरा भी हमने पढ़ा था, स्क्लेरा जो वाइट एरिया दिख रहा है वो, और ये फिर ये ब्लैक नहीं, एक्चुअली ये तो कॉर्निया तो पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, वाइट रहता है, जो आइरिस रहता है उसके कारण हमें ये ब्लैक दिखाई देता है। तो जो स्क्लेरा और ये कॉर्निया हमारा जहाँ पे बनता है उस वाले एरिया को, उसके जंक्शन को हम लिम्बस कहते हैं। तो लिम्बस के 1 mm तक जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है वहाँ पे ये वेस्कुलर है, बाकी की ये कॉर्निया वेस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है यूरप का, ठीक है। कॉर्निया का डायरेक्टिव पावर देखेंगे तो किसी किसी रूप में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, ये इसका रहेगा 43, और स्टैंडर्ड डायरेक्टिव पावर रहता है वो 44 रहता है, ठीक है। कॉर्निया की थिकनेस कितनी रहेगी, इसकी सेंट्रल थिकनेस रहेगी 0.5 mm, पेरीफेरी थिकनेस रहेगी इसकी 1 से 2 mm, ठीक। अभी एक बेसिक समझते हैं इसके बारे में, बाकी फिर और जो रहेंगे तो इनका जो चैप्टर रहेगा रिडल्स समझेंगे उनके बारे में, ठीक है। फिर दूसरी लेयर रहेगी मिडिल वेस्टिबुलर,
वेस्कुलर रहेगी वो कौन सी हमारी आइरिस, ciliary body and choroid. आइरिस रहेगा, जो सबसे पहले आइरिस के बारे में पढ़ते हैं। जो जैसे कि किसी की आई दिखती है कि वो ब्लैक रहती है, किसी की ब्राउन रहती है, किसी की ब्लू है, जो भी डिफरेंट कलर रहता है तो वो हमारे आइरिस के कारण ही आता है। ठीक है, जो भी कलर आता है वो हमारे आइरिस, और आइरिस में भी क्यों आता है, जो हमारी मेलानिन को सेल्स रहती हैं उनके कारण आता है। तो अब जिसका जैसे मेलानिन रहेंगे उनके फिर वो आइरिस का कलर उसी तरह का चेंज हो जाता है। ठीक है, आइरिस एक मसल्स के, अब इसमें ये हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर भी रहती है हमारे आइरिस, कॉर्ड और आइरिस सिलियर बॉडी और कॉर्ड। ठीक है, आइरिस क्या करता है कि हमारे जो इंटीरियर सेगमेंट रहता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। अब जो इक्कीस नंबर रहता है वो इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में फिल रहता है। अब जो प्यूपल रहता है वो आइरिस का एक पार्ट, आइरिस एक्चुअली क्या है कि उस जगह पे आइरिस के द्वारा एक छोटा सा हॉल बनाया जाता है, तो उसे हम क्या प्यूपल कहते हैं। वैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आइरिस का एक छोटा सा हॉल है तो वो उसे हम प्यूपल कहते हैं। आइरिस हमारे इंटीरियर सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, अब जो हमारे सिलियरी मसल्स रहेंगी, सिलियरी बॉडी रहेगी, सिलियरी बॉडी में बेसिकली दो पार्ट, सिलियरी बॉडी के दो पार्ट होते हैं। एक होगा पार्स प्लेकेटा, ठीक है, पार्स प्लेकेटा, और दूसरा रहेगा पार्स प्लार। पार्स प्लार, ठीक है, ये रहता है 2 mm का पार्स प्लेकेटा रहता है, और ये रहता है 4 mm का पार्स प्लार। ये एवेस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है पार्स प्लार, पार्स प्लिकेटा रहता है और वेस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है। एवेस्कुलर स्ट्रक्चर यानी इसमें ब्लड नहीं निकलता इसमें से। ठीक है, ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, कॉरोइड, कॉरोइड एक हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सिलियर बॉडी भी ट्रायंगुलर में पाई जाती है, इसका ट्रायंगुलर रहता है। इससे हमारी जो जैसे पास में, तो इसका भी फिर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्या एकोमोडेशन का रहता है, तो सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलीज होती है, ये सारी चीज़ें। तो एक इनका डिटेल्स वीडियो रहेगा तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये एक हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है ये भी। ठीक है, ये हमारे स्क्लेरा और रेटिना के बीच में पाया जाता है। थोड़ा सा भी इनके बारे में समझ लेते हैं। आईब्रो, आईब्रोज मेनली क्या करते हैं कि हमारे आई को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें ये हमने से मतलब ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं, क्योंकि यदि ये सब चीज़ नहीं होती तो कई सारे इन्फेक्टिव या इन चीज़ों से हमारी आई को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो क्या रहता है, जैसे स्वेट आती है, स्वेट यानी कोई पसीना वगैरह कुछ भी आता है, और यदि डस्ट रहती है कहीं भी तो आई पे ना आए पर, तो उसके लिए हमारा आई पहले सबसे पहले आईब्रो प्रोटेक्ट करती है, उसके बाद फिर हमारी आईलेसेस रहती हैं। तो ये भी बारीक चीज़ जैसे डस्ट वगैरह इन चीज़ों से आई को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और फिर दूसरा हमारा आईलेट, जैसे कि आई ब्लिंक करते हैं तो ये आईलेट क्या काम करते हैं, हमारे जो टीयर्स रहते हैं उनको कॉर्निया पे पूरी तरीके से फैला देते हैं ताकि हमारा कॉर्निया वेट रहे। ठीक है,
को ऑप्थेल्मिक आर्टरी के द्वारा सारे स्ट्रक्चरों को ऑप्थेल्मिक आर्टरी के द्वारा हमारे आई को सप्लाई मिलता है, ठीक है। और फिर इंटीरियर सिलियरी वेन्स, पोस्टीरियर सिलियरी वेन्स, इनके द्वारा भी आई को ब्लड सप्लाई मिलता है। इंटीरियर सिलियरी वेन, पोस्टीरियर सिलियरी वेन, इसके द्वारा हमें इसमें आई को ब्लड सप्लाई मिलता है, ठीक है। उसकी हम पढ़ेंगे नर्व सप्लाई। तो बेसिकली नर्व सप्लाई एक रहता है मोटर नर्व सप्लाई इनको। तो मोटर नर्व सप्लाई में क्या रहेगा इनका, ऑक्यूलोमोटर आएगी सबसे पहले एक, ऑक्यूलोमोटर क्या किस किस को सप्लाई करेगी, तो एक इनका एफपीएस, लेवेटर पल्पेब्राई सुपेरियरी, ठीक है। ये हमारी कौन सी मसल्स रहती है, आईलेट की, जो कि हमें आईलेट को ओपन करने में वर्क करती है। आईलेट को ओपन वर्क करेंगे तो इसमें ये थर्ड ऑक्यूलोमोटर ये रहेगी, कौन सी, थर्ड नर्व, ठीक है। थर्ड नर्व ऑक्यूलोमोटर, तो ये क्या रहेगी, एलएस, ठीक है, लेवेटर पल्पेब्राई सुपेरियरी, ठीक है। इसमें करेंगे। और फिर हमारा कौन सा दिखाएगी, सुपीरियर रेक्टस, और सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक। इन चीज़ों को ये ऑक्यूलोमोटर करेगी। और उसके बाद में आएगा चौथा हमारा ट्रॉक्लियर और क्रेनियल नर्व। ट्रॉक्लियर, ठीक है। ट्रॉक्लियर हमारी सुपीरियर ऑब्लिक करेगी। और फिर हमारी सिक्स्थ रहती है, सेवन्थ रहती है फेसियल, सिक्स, जो हमारी एप्टीट्यूड सिक्स, ये हमारे लेटरल रेक्टस,
7th रहती फेशियल। फेशियल रहेगी तो हमारी ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई। ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई हमारे आईलेट को क्लोज करने वाली मसल्स रहती है, जो कि हमारे आईलेट को क्लोज करती है, वो ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई होती है। ठीक है, बाकी ये सारे लेयर हैं। सुपीरियर रेक्टस ऑक्यूलोमोटर, ये हमारी मसल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे, जिसमें से 4 रेक्टस मसल्स हैं, 2 ऑब्लिक्यू मसल्स हैं। ठीक है, तो इनको हमारे ये 3 नर्व सप्लाई करती हैं, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस। ये हमारी 6 मसल्स को, 4 रेक्टस मसल्स, 2 ऑब्लिक्यू, इनको नर्व सप्लाई करते हैं। अब नर्व सप्लाई और एक और रहता है हमारा, ये होगा यहाँ तक। ठीक है, फिर दूसरा हमारा आता है फिफ्थ। एक रहेगी हमारी फिफ्थ, जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व रहेगी। ठीक है, ये हमारी ट्राइजेमिन है। ठीक है, ये हमारी सेंसरी नर्व के अंतर्गत ये रहता है हमारा मोटर नर्व आती है, फिर दूसरी हमारी आती है, दूसरी हमारी जो नर्व रहती है वो सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व में हमारा कौन सा रहेगा, फिफ्थ ट्राइजेमिनल। ठीक है, ये सारी और आई की सारी स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये सारे नर्व और सारे स्ट्रक्चर को, आई के जो भी सारे स्ट्रक्चर रहते हैं, सबको ये ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करते हैं। सेंसरी नर्व यानी कहीं भी जैसे आई को थोड़ा सा कहीं भी टच करेगा या कुछ भी आँख में चला जाता है तो हमें क्या इरिटेशन होती है, फॉरकन बॉडी जैसे कोई ऐसा सेंसेशन होता है। तो ये सारे सेंस हमें किससे पता चलते हैं, ये ट्राइजेमिनल। यदि हमारा सेंसेशन ट्राइजेमिनल जो नर्व रहती है हमारी, यदि वो किसी भी कारण से काम करना बंद कर दे तो हमारी आई में होने वाले कुछ किसी भी तरीके से सेंसेशन हमें सेंस ही नहीं होगा, उसका महसूस ही नहीं होगा कि हमारी आँख के अंदर कोई चल रहा है, या थोड़ा सा लग गया, कुछ भी हो गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा उसका, क्योंकि हमारी जो सेंसरी नर्व रहती है वो ट्राइजेमिनल है। और यदि वही एब्सेंस है तो फिर हमें उसके बारे में कुछ भी, कोई भी सेंस के बारे में कोई पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बेसिकली जो भी नर्व्स रहती हैं हमारी, वैसे 12 क्रेनियल नर्व रहती हैं। आई में हमारी ये अभी 4 प्रकार की नर्व, जैसे अब पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक और होती है, तो वो हमारे आइरिस को सप्लाई होती है, सिलियरी बॉडी को रहती है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम इसके बारे में समझेंगे इनमें। तो जो भी स्ट्रक्चर है नर्व का काम रहता है हमारे कोई भी सेंस हो रहा है किसी भी चीज़ को ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना। यदि हम कहीं भी किसी चीज़ को टच करते हैं, जैसे स्किन को कहीं भी टच करेंगे तो यहाँ हमें महसूस होगा कहीं नहीं, और ये सिग्नल पहुंचाएंगे ब्रेन तक कि वहाँ पे कुछ है। यानी यदि हम हाथ को पकड़े या किसी भी चीज़ को कुछ ऐसे थोड़ा सा टच भी करते हैं तो हमें पता चलता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ कोई किसी भी चीज़ को टच हुआ है कोई भी। यदि आप थोड़ा सा यदि किसी गर्म चीज़ पर रखा हुआ है तो वहाँ पे हमें उस तरह का इमिडिएटली मैसेज जाएगा कि नहीं गर्म चीज़ है, तो तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें नर्व्स के द्वारा होती है जो फिर ब्रेन तक मैसेज पहुँचाते हैं, और फिर ब्रेन इमिडिएटली एक्शन लेता है। इनको क्यों नहीं भाई वहाँ अब गर्म चीज़ें किसी को तो जल्दी हटाना, तो ये वहाँ से मैसेज ब्रेन फिर मैसेज देता है इनको तो, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाती हैं सारी चीज़। ठीक है, तो आज के लिए इतना ठीक है। बाकी के और जो भी हमारे इनकी डिटेल्स इस वीडियो रहेंगे वो हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का, जैसे कोई भी एक पार्ट है स्क्लेरा होगा या फिर कॉर्निया, बेटस, कंजक्टिवा, तो सबका एक डिटेल्स में वीडियो लेंगे तो उनके बारे में फिर और डिटेल्स से समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।